वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे किया जाता है डिफरेंट शेल्स में। एंड दिस टॉपिक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये टॉपिक आपका केमिकल फॉर्मूलाज बनाने में, आगे जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे उसमें भी ये टॉपिक एज इट इज आएंगे। तो ये पहले करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे केमिकल फॉर्मूला बनाने जैसे जो टॉपिक्स आते हैं वो इससे कोरिलेट होते हैं। तो अगर हम ये पढ़ लेंगे तो वो टॉपिक्स अच्छे से हो जाएंगे। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या होता है बेटा? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी से मतलब है हमारा कि कोई एलिमेंट कैसे कंबाइन करेगा, कितना कंबाइन करेगा, ये हमें क्या देता है? वैलेंसी से हमें ये सब कुछ पता चलता है। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस हैज 8 हैंड्स। ऑक्टोपस के 8 हैंड्स होते हैं। ऑक्टोपस हैव 8 हैंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो उसके 8 हैंड्स है मतलब वो 8 हैंड्स से काम कर सकता है। इट मीन्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट ऑक्टोपस इज 8। तो हम कह सकते हैं वैलेंसी ऑफ ऑक्टोपस इज 8। तो यही वैलेंसी है कि कितना कोई चीज कंबाइन कर सकती है। वो तो डिपेंड करेगा कितना उसके पास कॉम्बिनेशन के लिए कोई चीज अवेलेबल है। ठीक है, तो दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक से मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट अलग अलग शेल्स में। जैसे अब आपके घर गेस्ट आए, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया 20 गेस्ट आपको अकोमोडेट करने हैं। अब आपके घर में 4 रूम्स है उन्हें अकोमोडेट करने के लिए। जो फर्स्ट रूम है उसमें आप 2 ही लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया? 2 लोगों को फर्स्ट रूम अलॉट कर दिया। Now the second room, you can accommodate 8 people in that room. What you will do? You will accommodate 8 other peoples from those 20 peoples into that room. Now we are left with 10 peoples. Now third room again can accommodate 8 people. So we are accommodating 8 people in that room too. Now fourth room. Fourth room can accommodate 18 people. But we are left with how much? Only 2. It can accommodate 18 people, but we are left with only 2. So will allot that room to those 2 people. तो क्या होगा? थोड़ा खुला खुला रह लेंगे और क्या होगा? तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल्स में अरेंज किया जाता है। दो शेल्स आर K, L, M एंड N। ठीक है, ये 4 शेल्स होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है अरेंज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने 4 शेल डिस्कस किए, K शेल जो है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। L शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। M शेल कैन अकोमोडेट अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड N शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से ये शेल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अरेंज कैसे करें हम इलेक्ट्रॉन्स को। अब हमारे पास एक ये टेबल आ रहा है। इस टेबल में हमारे पास सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर्स लर्न होने चाहिए। एटॉमिक नंबर्स लर्न करने के लिए मैं फिर से बेटा यहाँ पे अटैच कर दूंगी अपनी वीडियो का लिंक, मैंने पहले भी अटैच किया है। तो उसमें आपको एटॉमिक नंबर्स मिल जाएंगे। मेरी स्टार्टिंग की वीडियो में से एक वीडियो है वो, उसमें आपको एटॉमिक नंबर्स लर्न करने की ट्रिक मिल जाएगी। आप कोई भी और ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ रहा है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन विद एटॉमिक नंबर 1। एक और चीज़, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 ही हमारा एटॉमिक नंबर है तो 1 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने उसको अरेंज कर दिया। वो तो सिर्फ के शेल में ही आ गया हमारा। के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, पर यहाँ तो हमारे पास 1 ही है तो एक इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गया। ना हाउ वैलेंसी इज 1। वैलेंसी क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन या लूज करेगा या गेन करेगा, तो इस वजह से इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी? 1। इसका एक ट्रिक भी होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद हमारे पास आता है हीलियम। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2। हाउ वैलेंसी 0? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के जब लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें किसी से कंबाइन करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अभी कंबाइन ही नहीं करेगा तो इस वजह से इसकी वैलेंसी 0 है। ये सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम में वैलिड है। बाकी सारे एलिमेंट्स के लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आता है तो वो स्टेबल तभी होते हैं। अब नियॉन है, नियॉन विद एटॉमिक नंबर
10, नियॉन विद एटॉमिक नंबर 10। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो K शेल कैन अकोमोडेट 2 एंड L शेल कैन अकोमोडेट 8। तो 8 आते ही ये स्टेबल हो गया। नियॉन कंबाइन नहीं करता है, नियॉन की रिएक्शंस नहीं देखी जाती क्योंकि डज नॉट कंबाइन एट ऑल। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी ही ऐसी गैसेस हैं जो कंबाइन नहीं करती, इन्हें कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल अच्छी गैसेस हैं ये जो कंबाइन नहीं करती किसी के साथ, ये खुद में ही खुश है, इनको जरूरत ही नहीं किसी के साथ कंबाइन करने की। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इज लिथियम। लिथियम विद एटॉमिक नंबर 3, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 1। वैलेंसी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है वही वैलेंसी होती है, ये एक ट्रिक है। तो यहाँ पर हो गई 1, पर अगर लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी होगी 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी लास्ट शेल। तो अगर मैं यहाँ पे कार्बन ले लूँ तो यहाँ तो 4 है, 8 में से माइनस करोगे तो भी 4 आता है। 4 कैसे? बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 6, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। तो K शेल कैन अकोमोडेट 2, L शेल कैन अकोमोडेट 8, पर बचे तो 4 ही, तो 4 वहां चले जाएंगे। वैलेंसी 8 में से माइनस करोगे तो भी 4 है और ऐसे भी 4 ही है। ऑक्सीजन 2 6, तो इसकी वैलेंसी है हमारे पास 8 माइनस 6 दैट इज 2, यानी कि ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद को स्टेबल बनाना इजी है। 6 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज तो नहीं कर सकता because it can take 2 electrons, that is why its combining capacity is 2। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो लास्ट शेल में 8 हो जाएंगे 6 से, तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, that is why its combining capacity is 2। सोडियम 281 with atomic number 11, फर्स्ट शेल 2, बचे कितने, सेकेंड 8 ले ही सकता है, उसे 8 दे दिया। अब बचे 1, थर्ड शेल 8 ले सकता है पर 1 है तो हमने सिर्फ 1 ही दे दिया। ठीक है, तो दिस इज सोडियम 281 281। तो 281 लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही आपकी वैलेंसी है, दैट इज 1। अब क्लोरीन क्या है आपका, 17 एटॉमिक नंबर, दैट इज 287। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही इसकी क्या हो जाएगी बच्चे, वैलेंसी, दैट इज दी वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। आपका क्या हो जाएगा, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे हमारे लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस 7 दैट इज 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना देगा, दैट इज व्हाई कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 1। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है जैसे क्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, हेंस क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन लेके ये बनाएगा Cl नेगेटिव। ये चार्ज स्पीशीज है, इसे आयन कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम एनायन भी कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को पॉजिटिव बना लेगा। तो सोडियम बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिव, हेंस इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज बिकमिंग इलेक्ट्रो positive. Sodium is becoming electropositive, chlorine is becoming electronegative, right? Sodium is becoming electropositive and chlorine is becoming electronegative. तो ये दोनों इस तरीके से जो है एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद हाउ टू डिटरमाइन वैलेंसी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक कि वैलेंसी को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं कि अगर लास्ट शेल के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा हैं तो वैलेंसी इज 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर 4 से कम है तो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। तो बने रहिए साइंस सरफेस पे। डेली वीडियोस के लिए क्लास 10th और 12th का क्रैश कोर्स भी हम साथ साथ कराएंगे। क्लास 9th की डेली वीडियोस अपलोड होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट टाइप की वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।